Hi friends, welcome to the channel. This is the first video of the Tribune Vocabulary Series. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम क्या करने वाले हैं। हम हर वीडियो में द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में से एक आर्टिकल उठाएंगे और फिर हम उसमें मार्क करेंगे डिफरेंट वोकेबुलरी वर्ड्स और हम देखेंगे उनका मीनिंग और साथ ही में देखेंगे कि उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होगी। देखिए, आर्टिकल रीडिंग के थ्रू हमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि जब भी हम आर्टिकल को रीड करते हैं तो एक स्टोरी सी फॉर्म होने लग जाती है। तो क्या होता है कि उस स्टोरी के थ्रू हमें जो वर्ड्स हैं वो इजीली लर्न हो जाते हैं और दूसरी बात, लॉन्ग टर्म तक हमारे माइंड में वो रिटेन्ड रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के आर्टिकल से। इसका टाइटल है अ डिलाइटफुल इम्यूनिटी बूस्टर। इस आर्टिकल में जो मुझे वर्ड्स अच्छे लगे वो मैंने मार्क कर दिए हैं। तो अगर आप इन वर्ड्स को अच्छे से मेरे साथ समझ रहे हैं तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके पास मोर देन 20 वर्ड्स होंगे जो आपको याद हो चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से। अ डिलाइटफुल इम्यूनिटी बूस्टर। तो इसमें ये वर्ड अ डिलाइटफुल, तो डिलाइटफुल वर्ड मुझे अच्छा लगा। डिलाइटफुल का मतलब होता है आनंदपूर्ण या आनंदमय, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो अगर इंग्लिश में बात करें तो डिलाइटफुल को हम बोलेंगे एन्जॉयबल। एन्जॉयबल कह सकते हैं, स्प्लेंडेड कह सकते हैं, प्लेजेंट भी कह सकते हैं। तो डिलाइटफुल का मतलब हुआ एन्जॉयबल, स्प्लेंडेड, प्लेजेंट, आनंदपूर्ण। तो इस आर्टिकल में वो किस चीज़ की बात कर रहा है? डिलाइटफुल इम्यूनिटी बूस्टर। अब देखते हैं ऑथर क्या कहना चाहता है। 2 things I was mortally scared of in childhood. One was to swallow the bitter quinine pills and the other was to drink pungent native concoctions of herbs and spices. तो देखिए उसने क्या बोला, 2 things I was mortally scared of in childhood. अब यहाँ पे जो वर्ड आया मॉटली, ये मैंने अंडरलाइन कर लिया। सबसे पहले मॉटली का मतलब समझते हैं। मॉटली होता है डेडली। डेडली कह सकते हैं, फेटल कह सकते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राण घातक। ठीक है, तो वो कहता है 2 चीज़ें ऐसी थी मेरे बचपन में जिससे मुझे प्राण घातक तरीके से डर लगता था। स्कैर्ड ऑफ मतलब डरना। ठीक है, 2 things I was mortally scared of in childhood. 1 was to swallow the bitter quinine pills. उनमें से एक क्या था? बिटर मतलब कड़वी, कुनीन की दवाइयों को निगलना। स्वॉलो मतलब निगलना। 1 was to swallow the bitter quinine pills and the other was, और दूसरा क्या था? The other was to drink पंजेंट नेटिव कंकॉक्शंस ऑफ हर्ब्स एंड स्पाइसेस। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स और आए, एक आया पंजेंट और दूसरा आया कंकॉक्शंस। अब इनका मीनिंग देखते हैं। पंजेंट क्या होता है? पंजेंट का मतलब होता है हैविंग स्ट्रॉन्ग और शार्प अनप्लेजेंट स्मेल। ठीक है, हैविंग शार्प और स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट स्मेल, जिसको हम बोलते हैं ना कटु, तीखा सा, ऐसी चीज़ जिसकी हमें स्मेल अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, नेटिव कंकॉक्शंस ऑफ हर्ब्स एंड स्पाइसेस। अब कंकॉक्शंस का मीनिंग समझते हैं। कंकॉक्शंस बोला जाता है ब्लेंड को। ब्लेंड कह सकते हैं या मिक्सचर कह सकते हैं, किसी भी चीज़ का मिश्रण। तो यहाँ पे किसके मिक्सचर की बात कर रहा है? हर्ब्स एंड स्पाइसेस। हर्ब्स होता है जड़ी बूटियाँ, स्पाइसेस होता है मसाले। तो वो बोल रहा है ऐसी ड्रिंक जो कि बहुत तीखा सा, जिसका अच्छा सा फ्लेवर नहीं है, अनप्लेजेंट सी स्मेल है जिसमें। नेटिव का मतलब होता है देसी, लोकल जिसको हम बोल देते हैं। कंकॉक्शंस का मतलब हुआ मिक्सचर। किसका मिक्सचर? जड़ी बूटियों और स्पाइसेस यानी मसालों का मिक्सचर। तो ऐसे वाले ड्रिंक की बात कर रहा है। तो वो ऐसी ड्रिंक की बात कर रहा है जो उसको अच्छी नहीं लगती। अ मेयर विफ ऑफ विंड इन द विंटर्स। विफ ऑफ विंड। विफ का मतलब होता है हल्का सा एहसास, जिसको हम बोल सकते हैं पफ ऑफ एयर, मतलब हवा का हल्का सा एहसास। तो वो कहते हैं मेयर विफ ऑफ विंड इन द विंटर्स, कि सर्दी में हल्का सा हवा का एहसास भी होता था। तो क्या होता था? माई नोज वुड स्टार्ट ड्रिपिंग। ड्रिपिंग का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं ना टपकना, हल्का हल्का सा टपकना। ठीक है, स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड। ड्रिपिंग को आप बोल सकते हो स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड। तो कहता है क्या होता था कि हल्का सा भी हवा का एहसास होता था सर्दी में, तो मेरी जो नाक थी वो बहने लग जाती थी, ड्रिप करना स्टार्ट कर जाती थी। ठीक है, लाइक एन ओपन टैप, जैसे किसी ने टैप खुली छोड़ दी हो। एंड द इन्फेक्शन वुड सून ट्रिकल डाउन टू माई थ्रोट एंड चेस्ट। अब नेक्स्ट वर्ड आया ट्रिकल डाउन। ट्रिकल डाउन का मतलब होता है वही बूंद बूंद करके जैसे टपकता है ना, तो कोई भी लिक्विड जैसे बूंद बूंद करके टपक रहा है तो उसको हम बोलेंगे ट्रिकल डाउन। ठीक है, ट्रिकल डाउन मतलब स्मॉल फ्लो ऑफ लिक्विड। स्मॉल फ्लो ऑफ लिक्विड टू माई थ्रोट एंड चेस्ट, मेरे गले और छाती की तरफ। माई मदर वुड पुट हर ईयर
close to my chest, asked me to take deep breaths एंड डिक्लेयर दैट इट वॉज साउंडिंग लाइक अ ड्रम। ठीक है, तो वो जनरल सी बात बोल रहा है कि जो मेरी मदर होती थी वो फिर क्या करती थी कि अपना कान लगा के देखती थी मेरी छाती पे, तो वो मुझे कहती थी लंबी सांस लो एंड डिक्लेयर दैट इट वॉज साउंडिंग लाइक अ ड्रम, कि हाँ तुम्हारे अंदर तो ड्रम बज रहे हैं। एंड दैट वुड बी अनफ फॉर हर टू स्टार्ट अ कोर्स ऑफ पंजेंट होम रेमेडीज ऑफ दुशांदाज। अब हमारा इसके साथ क्या हो रहा है, आर्टिकल रीडिंग के साथ एक तो हम वर्ड सीख रहे हैं, दूसरा हमारे ट्रांसलेशन में भी थोड़ी सी हेल्प मिल रही है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इन्हीं वर्ड्स की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है। आप वहाँ पे जाके उस नंबर पे आप अपना व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आपको पीडीएफ फाइल शेयर कर दी जाएगी। और दूसरा, अगर इसी तरह के आपको और वर्ड्स चाहिए तो आप स्टडीज़ ऐप डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। स्टडीज़ ऐप को डाउनलोड करके उसमें आप फ्री इंग्लिश मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। एंड दैट वुड बी अनफ फॉर हर टू स्टार्ट अ कोर्स ऑफ पंजेंट होम रेमेडीज ऑफ दुशांदाज। तो फिर क्या होता था कि वो कहता मेरी मदर के लिए इनफ होता था, इतना ही काफ़ी होता था, तो वो क्या कर देती थी, दुशांदाज और पंजेंट होम रेमेडीज़ मतलब घरेलू नुस्खे स्टार्ट कर देती थी। डिकॉक्शंस ऑफ हर्ब्स एंड स्पाइसेस, डिकॉक्शंस का मतलब भी वही होता है, जो काढ़े बनाने की प्रक्रिया होती है उसको डिकॉक्शन बोलते हैं। ऑब्टेन्ड बाय बॉइलिंग देम इन अ कंटेनर ओवर अ लॉन्ग टाइम ऑन फायर। तो वो कहता है कि उसको वो बॉयल करती थी कंटेनर में काफ़ी देर तक रख के, टिल 3 glasses ऑफ लिक्विड वर रिड्यूस टू मेयर कप। तो मतलब 3 ग्लास जब तक 1 ग्लास हो जाते थे तब तक वो उसको बॉयल करती थी। आई वुड स्क्वॉम एंड पिंच माई नोज। अब यहाँ पे एक और अच्छा वर्ड आया, स्क्वॉम। स्क्वॉम का मतलब क्या होता है, जब हम नर्वस होते हैं ना तो उस केस में हम हल्का सा अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हैं तो उसको स्क्वॉम बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं घबराहट सी होना, बिलबिलाना। ट्विस्ट द बॉडी इन नर्वसनेस, जैसे हम कहते हैं ना हल्का सा घबरा जाना। आई वुड स्क्वॉम एंड पिंच माई नोज विद वन हैंड, और अपना नाक बंद कर लेता एक हाथ से। एंड गल्प इट इन वन गो। गल्प का मतलब होता है जल्दी से निगलना, जिसको हम बोलते हैं गटकना। ठीक है, तो स्वॉलो फूड और ड्रिंक क्विकली। ठीक है, तो वो कहता मैं क्या करता कि वो जो काढ़ा बनाती थी मेरी मदर, तो उसको क्या करता था कि मैं गल्प कर लेता था, मतलब एकदम से निगल जाता था। ठीक है, आई वुड स्क्वॉम, कि जब मैं वो काढ़ा पीने लगता था तो क्या होता था कि मैं नर्वसनेस की वजह से क्या होता था, बॉडी को ट्विस्ट करता था, यानी घबरा जाता था, तो उसके लिए वर्ड यूज़ हुआ स्क्वॉम। ठीक है, और फिर वो क्या करता था, उसको गल्प कर लेता था। माई मदर वुड बी रेडी विद द स्पून ऑफ हनी टू हेल्प सॉफन अप द बिटर टेस्ट इन माई माउथ। देन द कोविड पेंडेमिक हैज़ ब्रॉट बैक माई चाइल्डहुड टाइम्स अगेन। इसमें कोई भी वर्ड नहीं आया अभी तक। एवरी नाउ एंड देन अ न्यू इम्यूनिटी बूस्टर फॉर्मूला सपोजिडली बेस्ड ऑन एंशियंट मेडिसिन सिस्टम कीप्स पॉपिंग अप इन सोशल मीडिया ग्रुप्स। बहुत ही सिंपल सी इंग्लिश है। फॉर सीनियर सिटीजन्स लाइक मी एवरी लिटिल एलिमेंट इज नाउ अ स्कैरी कोमॉर्बिडिटी। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कोमॉर्बिडिटी का क्या मतलब होता है। कोमॉर्बिडिटी ऐसी सिचुएशन होती है जब बंदे को 2 या 2 से ज़्यादा बीमारी इकट्ठी हो जाती हैं, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कोमॉर्बिडिटी। तो वो कहता है कि मेरे जैसे सीनियर सिटीजन को एक छोटी सी भी बीमारी हो जाए ना तो ऐसे लगता है कि जैसे 2 या 2 से ज़्यादा बीमारियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, मतलब कोमॉर्बिडिटी वाली सिचुएशन हो जाती है। तो कोमॉर्बिडिटी का क्या मतलब हुआ, साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ 2 or more diseases येट डिस्पाइट द परवेडिंग फियर ऑफ द ड्रेडेड वायरस। अब यहाँ पे एक वर्ड आया परवेडिंग, बहुत ही कॉमन यूज में आने वाला वर्ड है परवेडिंग। परवेडिंग का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना हर जगह ही प्रेजेंट हो, सर्वव्यापी जिसको हम बोल रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं स्प्रेडिंग, या हिंदी में अगर बोले तो सर्वव्यापी। तो वो कहता है येट डिस्पाइट द परवेडिंग फियर ऑफ ड्रेडेड वायरस, वायरस का जो सर्वव्यापी डर है, एंड द इंटेंस पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर मतलब होता है साथियों का दबाव, इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा। आई कुडंट ब्रिंग माई सेल्फ टू पार्टेक ऑफ। टू पार्टेक ऑफ का मतलब होता है टू कंज्यूम, मतलब किसी चीज़ का, जैसे हम कहते हैं ना किसी चीज़ को चखना या जायका लेना। तो कहता आई कुडंट ब्रिंग माई सेल्फ टू पार्टेक ऑफ एनी ऑफ दीज टैंगी बूस्टर्स। जो उसकी मदर बनाती थी टैंगी बूस्टर्स, कहता मेरा उसको टेस्ट करने का, उसको कंज्यूम करने की कभी भी हिम्मत नहीं होती थी। ठीक है, टू पार्टेक मतलब टू कंज्यूम। वाई कांट अ बेटर फ्लेवर बी डिस्कवर्ड आई वंडर्ड। तो कहता मुझे हमेशा ऐसे लगता था इससे बेटर फ्लेवर क्यों नहीं डिस्कवर हो सकता। सो माई आई सडनली स्पार्कल्ड विद जॉय व्हेन आई सॉ अ न्यूज़ रिपोर्ट। कहता मेरी आंखों में एकदम से चमक आ गई जब मैंने देखा एक न्यूज़ रिपोर्ट, दिस इज़ प्रोक्लेमिंग सूजी एंड देसी का हलवा एज अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर। तो वो कहता है जब मैंने देखा ना कि एक न्यूज़ रिपोर्ट में ये प्रोक्लेम किया जा रहा है। अब यहाँ से प्रोक्लेमिंग का मतलब क्या निकल के आ रहा है, जैसे हम कहते हैं टू अनाउंस पब्लिकली, न्यूज़ रिपोर्ट ने क्या किया,
पब्लिकली अनाउंस किया, प्रोक्लेम कर दिया, मतलब दावा कर दिया कि सूजी और देसी घी का हलवा जो है वो भी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर है। तो कहता है मेरी आंखों में एक चमक आ गई ये सुनकर। दैट्स द सॉर्ट ऑफ थिंग आई हैव बिन लुकिंग फॉर ऑल दिस वाइल। कहता यही तो मैं ढूंढ रहा था। हाउ कम नो वन थॉट ऑफ इट सो फार। From childhood to old ages, it's been an integral part of every Haryanvi's rich elementary system, पाचन तंत्र की बात कर रहा है, but none had named it yet as immunity booster। कहता है अभी तक किसी ने इसको इम्यूनिटी बूस्टर का नाम नहीं दिया। किसको? वो सूजी और देसी के हलवे की बात कर रहा है। इन हरियाणा देयर इज इवन अ सेइंग दैट आस्क एन ओल्ड मैन अबाउट हिज लास्ट विश। कहते हैं हरियाणा में ये माना जाता है कि ये कहावत है कि अगर किसी बूढ़े आदमी को आप उसकी आखिरी इच्छा पूछो देन ही वुड इंस्टेंटली आस्क फॉर वन लास्ट फीस्ट ऑफ देसी का हलवा। ठीक है, देसी घी का हलवा। तो कहते हैं अगर आप किसी बूढ़े आदमी को उसकी आखिरी इच्छा पूछोगे ना तो वो यही बोलेगा इंस्टेंटली कि मुझे क्या चाहिए, देसी घी के हलवे की दावत चाहिए। फीस्ट का मतलब होता है दावत, अ लार्ज मील। As a child, I remember when I was uninitiated in the form of religion, I would nudge my friends for a visit to Gurdwara to relish the holy halwa prasad and was mischievous enough to go for a second helping and once was firmly admonished by the सेवादार। तो वो क्या बोल रहा है, कहता है जब मैं छोटा होता था तो मुझे याद है कि जब अभी मुझे रिलीजन की इतनी नॉलेज नहीं थी, आई वॉज अनइनिशिएटेड इन द फॉर्म ऑफ रिलीजन, आई वुड नज माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये वर्ड अच्छा है, नज। नज का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं अ लाइट पुश या जेंटल पुश। मतलब जैसे हम किसी को कूनी मार के पूछते हैं ना, हल्का सा कूनी मार के पूछते हैं, तो वो बोल रहा है आई वुड नज माई फ्रेंड्स, कि मैं अपने फ्रेंड्स को पूछता, हल्का सा पूछता क्या, फॉर अ विजिट टू गुरुद्वारा, कि तुम मेरे साथ गुरुद्वारे चलो, टू रेलिश। रेलिश का मतलब होता है एन्जॉय करना, खूब अच्छे तरीके से एन्जॉय करना। तो रेलिश का मतलब हुआ टू एन्जॉय समथिंग ग्रेटली, खुल के एंजॉय करना। द होली हलवा प्रसाद, जो हलवा प्रसाद मिलता है गुरुद्वारे के अंदर। एंड वॉज मिसचीवियस इनफ। मिसचीवियस का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं ना प्लेफुली, कोई शरारती है, जैसे हम बच्चे के लिए ज़्यादातर ये वर्ड यूज़ करते हैं। मिसचीवियस मतलब शरारती। इनफ टू गो फॉर अ सेकेंड हेल्पिंग एंड वंस वॉज फॉर्मली एडमोनिश्ड बाय द सेवादार। तो यहाँ पे लाइन से हमें ये समझ में आ रहा कि सेवादार ने क्या किया होगा, डांटा होगा। क्यों? क्योंकि इनफ टू गो फॉर अ सेकेंड हेल्पिंग, कि जब मैं दोबारा सेकेंड टाइम वो प्रसाद मांगने जाता तो सेवादार मुझे क्या करता है, एडमोनिश करता। एडमोनिश का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, एडमोनिश का मतलब जैसे किसी चीज़ के लिए मना करना, सख्ती से मना करना। ठीक है, तो एडमोनिश्ड बाय द सेवादार। एंड वाइल पोस्टेड एट मसूरी इन द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो अपनी जगह की बात बता रहा है कि मैं यहाँ पे जब पोस्टेड था, व्हेन इट वुड बी रेनिंग इंसेसेंटली। तो यहाँ पे एक वर्ड आया इंसेसेंटली, रेनिंग इंसेसेंटली। इंसेसेंटली का मतलब होता है कंटिन्यूअसली। तो उसने क्या बोला कि जब लगातार बारिश हो रही होती थी। एंड माई 2 लिटिल डॉटर्स वुड वॉक बैक होम फ्रॉम द फार अवे हिल टॉप स्कूल। तो कहता जो मेरी 2 छोटी बेटियां थी वो स्कूल से वापस आ रही होती, थॉरली ड्रेंच्ड। ड्रेंच्ड यहाँ पे वर्ड है, ड्रेंच्ड का मतलब होता है जब हम पूरी अच्छे से गीला हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रेंच्ड। वेट थॉरोली। माई वाइफ वुड बी रेडी विद द स्टीमिंग हॉट हलवा फॉर देम। तो कहता तो मेरी जो वाइफ थी वो क्या करती थी, उनके लिए हॉट हलवा बना के रखती थी। आई वुड इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्टिवली का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं ना स्वाभाविक, स्वाभाविक ही। विदाउट कॉन्शियस थॉट, विदाउट कॉन्शियस थॉट नो दिस एंड वुड मेक अ डैश फ्रॉम द अकेडमी टू बी इन टाइम फॉर द फीस्ट। अब यहाँ पे एक और वर्ड आया मेक अ डैश। यहाँ ये मेक अ डैश इज द ईडियम हियर। ठीक है, मेक अ डैश का मतलब होता है टू रन सडनली एट अ हाई स्पीड, टू रन सडनली एंड एट अ हाई स्पीड, जैसे जल्दी से भाग कर आना। तो वो यही बोल रहा है, कहता कि जब वो मसूरी में पोस्टेड था तो उसको पता होता था कि बारिश होगी और मेरी जो वाइफ है उसने हलवा बना के रखा होगा, तो फिर वो भागता हुआ अपने घर की तरफ जाता था। तो यहाँ पे वर्ड्स क्या यूज़ हुए, एक तो रेनिंग इंसेसेंटली मतलब लगातार बारिश हो रही होती, इंसेसेंटली। फिर ड्रेंच्ड मतलब वेट थॉरोली। इंस्टिंक्टिवली मतलब उसको पता होता था कि हाँ हलवा बना होगा। विदाउट कॉन्शियस थॉट, इंस्टिंक्टिवली मतलब विदाउट कॉन्शियस थॉट। मेक अ डैश, मेक अ डैश मतलब वो फटाफट से जल्दी से टाइम पे घर आ जाता था। ठीक है, टू रन सडनली एंड एट अ हाई स्पीड। तो देखा आपने कि जब हम आर्टिकल के थ्रू वर्ड्स को समझते हैं तो स्टोरी के थ्रू वर्ड्स को समझना और उनकी एप्लीकेशन को समझना बहुत ही ईजी होता है। अब एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं इन वर्ड्स को, तो देखना आपको 20 वर्ड्स फटाफट से याद हो जाएंगे।
पहला हमने वर्ड देखा डिलाइटफुल। डिलाइटफुल का मतलब था एन्जॉयबल, स्प्लेंडेड या प्लेजेंट, ठीक है, मतलब आनंदपूर्ण। फिर हमने देखा कि दो चीज़ों से जिसको उसको डर लगता था, तो वहाँ पे हमने एक वर्ड सीखा था मॉटली, ठीक है। मॉटली का मतलब होता है डेडली या फेटल, बुरे तरीके से उसको डर लगता था। फिर हमने देखा पंजेंट ड्रिंक, ठीक है, तो पंजेंट वो चीज़ जिसमें एक स्ट्रॉन्ग शार्प सी अनप्लेजेंट सी स्मेल हो। फिर हमने देखा कंकॉक्शंस। कंकॉक्शंस का मतलब था ब्लेंड या मिक्सचर, ठीक है, हर्ब्स और स्पाइसेस का ब्लेंड और मिक्सचर, तो उसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया था कंकॉक्शन। फिर था विफ ऑफ विंड, तो वो पफ ऑफ एयर। फिर हमने देखा ड्रिपिंग लाइक एन ओपन टैप, की उसका नोज जो था वो ड्रिप करना स्टार्ट कर दिया था। ड्रिपिंग मतलब स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड। फिर सून ट्रिकल डाउन टू माई थ्रोट, ट्रिकल डाउन का था स्मॉल फ्लो ऑफ लिक्विड। फिर हमने देखा था स्क्वॉम। स्क्वॉम का मतलब वही कि जब अपनी बॉडी को वो ट्विस्ट करता है नर्वसनेस में। आई वुड स्क्वॉम एंड पिंच माई नोज विद वन हैंड एंड गल्प। गल्प मतलब वही कि फूड को जल्दी जल्दी से वो क्या कर लेता था, ड्रिंक को स्वॉलो कर लेता था, स्वॉलो फूड और ड्रिंक क्विकली। देन हमने देखा कोमॉर्बिडिटी। कोमॉर्बिडिटी का मतलब था साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ टू और मोर डिजीजेस। फिर हमने देखा परवेडिंग। परवेडिंग मतलब जो हर तरफ सर्वव्यापी हो, स्प्रेडिंग। देन टू पार्टेक। पार्टेक का मतलब होता है कंज्यूम, और प्रोक्लेमिंग का मतलब होता है टू पब्लिकली अनाउंस। फिर उसके बाद हमने वर्ड देखा फीस्ट। फीस्ट का मतलब होता है अ लार्ज मील। फिर हमने वर्ड देखा नज। नज का मतलब होता है एक जेंटल सा पुश, ठीक है। फिर रेलिश मतलब किसी चीज़ को खूब अच्छे से एंजॉय करना। और फिर हमने देखा एडमोनिश्ड। एडमोनिश्ड का मतलब होता है रेप्रीमांड समवन स्ट्रांगली, ठीक है, किसी को रोकना। देन रेनिंग इंसेसेंटली। इंसेसेंटली मतलब कंटिन्यूसली। ड्रेंच्ड मतलब वेट थॉरली। इंस्टिंक्टिवली मतलब हमें पता ही होता है, विदाउट कॉन्शियस थॉट हमें जो चीज़ मालूम होती है। मेक अ डैश का मतलब टू रन सडनली एट अ हाई स्पीड। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन। और अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो जब पोस्ट होती है तो आपको साथ ही उसका अपडेट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।